तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूछ रही थी, जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं वो पूछ रही थी कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, त्योहार का टाइम था तो मैं घर आई हुई थी और मैं थोड़ी सी व्यस्त थी और इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपको अपडेट किया जाए और आपसे कुछ बातें भी की जाए। तो बस यही रीज़न था कि जो वीडियो नहीं आ पा रहे थे। मैं थोड़ा-सा कल लाइव आई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पर्सनल मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो बस यही रीज़न था, बाकी डरने और डराने वाली कोई बात नहीं है। खुलेआम धमकियों से हम डरते नहीं हैं और हमको ये भी पता है कि जो खुलेआम कोई किसी को धमकी देता है तो अपने लिए मुश्किल वो खड़ा करता है, ना कि आप खड़े मुश्किल में आप पड़ते हो। आप एक चीज़ जानो कि अगर कोई भी इंसान आपको खुलेआम धमकी दे रहा है, सोशल मीडिया पे धमकी दे रहा है या सामने से धमकी दे रहा है, तो आप उसकी बातों को रिकॉर्ड ज़रूर करें, उसको सबूत के तौर पे रखें और ज़रूरत पड़ने पे उसको उसके खिलाफ सबूत के तौर पर यूज़ भी करें। तो बस यही बात है और बाकी कुछ नहीं। कुछ लोगों को मेरे धर्म, मेरी जाति के बारे में जानने का बहुत शौक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें बताना चाहिए, मुझे बताने की ज़रूरत है। वैसे भी कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी की धर्म और जाति पूछना कानूनन अपराध है। तो जो लोग इस तरीके की भावनाएं रखते हैं और सोशल मीडिया पे खुलेआम आकर के धर्म और जाति पूछते हैं, कुछ लोगों को इतनी दिक्कत है कि मेरा जो इंट्रो होता है वीडियो का, मैं वहाँ पे मतलब वो कुछ ऐसा नहीं बोलती जैसे कुछ लोग अलग-अलग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। मेरा सिंपल सा होता है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, इस तरीके का होता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। भाई सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है, कहने का तरीका होता है, इंट्रो देने का तरीका होता है। तो कोई अपने देवी देवताओं से शुरू करता है, कोई नॉर्मली शुरू करता है, कोई मतलब यार इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है मेरी जाति जानने का, मेरा धर्म जानने का शौक है। तो क्यों, मुझे देख के क्या लगता है, मैं एक इंडियन हूँ, एक मैं भारतीय हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या सबूत दूँ। तो मुझे यहाँ किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। बाकी भारत सरकार के पास मेरे सारे डिटेल्स हैं, मैं कौन हूँ, किस धर्म को बिलोंग करती हूँ, कहाँ से हूँ, ए टू जेड सारी। और जहाँ सरकार को सबूत देने मतलब बताने की ज़रूरत पड़ती है मैं कौन हूँ, तो वो तो हर कोई देता है। मेरा अपना आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, निर्वाचन कार्ड है, उसके बाद आधार पे मेरा खुद का मोबाइल नंबर है, लिंक है, और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मेरे ही आधार कार्ड से है। तो बस सरकार को पता है। अब हर इंसान को इंसान थोड़ी ना बताते चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कौन सी धर्म और जाति से बिलोंग करती हूँ। कुछ लोगों को शायद ज़्यादा शौक लग गया है, तो उनके बारे में ज़्यादा हम कुछ यार नॉलेज, ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं सोशल मीडिया पे। दूसरी चीज़, जो लोगों को मिर्ची लगती है जब उनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बन जाते हैं, तो इनको खुद नहीं पता। तो पहले तो आते हैं अपने घर का पचड़ा, अपने घर का कचड़ा ला करके सोशल मीडिया पे पटक देते हैं, उसके बाद आकर के वहां से पैसे कमाते हैं और उसके बाद घमंड दिखाते हैं, दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है। तो तुम्हारी दाल रोटी कहाँ से चलती है। जो इंसान अपने घर की प्राइवेसी, अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन, अपने जीवन की हर एक कहानी, हर एक सच्चाई ला करके सोशल मीडिया पे बेच करके पैसे कमा रहा है, और वो कहता है दूसरे को उसकी दाल रोटी चलेगी, दाल रोटी चल रही, उसे चलने दो, मेरे नाम से खाने दो। तो ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर होते हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करने आते हैं, जो अपने घर की कूड़ा कचरा कूड़ेदानी होती जो यहाँ लाके पटक जाते हो, किस लिए पटक जाते हो, दाल रोटी के लिए ही ना। अगर रिएक्शन वीडियो ना बने ना तो समझ में आ जाए। तो ऐसे ऐसे आप बताइए, इतने मतलब इतने ये अंधे हो गए हैं, इतने यहाँ से आउट हो गए हैं कि ये कुछ भी किसी को बोले जा रहे हैं। मेरे नाम से दाल रोटी चल रही, मेरे नाम से कमा रही, तो तुम किसके नाम से कमा रहे हो। अपने जिंदगी का पोपट करके कमा रहे हो, अपने
जीवन का एकदम तहस नहस कर दिए हो, सब कुछ ला करके यहाँ रख दे रहे हो सबको। मतलब कि एक टाइम होता था, लोग कहते थे कि अपने घर की बातें अपने घर के अंदर रखो। आज ऐसा लोगों के ऐसे दिन आ गए हैं कि ला करके सब सोशल मीडिया पे रख दो, सब वाईटी पे रख दो और सब उसको बेचो और खाओ उसी से। और ऐसे लोग दूसरे को कहते हैं कि मेरे नाम से कमा रही है, मेरे नाम से कमा। भैया, फोन मेरा, आवाज मेरी, चेहरा मेरा, वीडियो को बनाने में मेहनत मेरा, तो तुम्हारा कहाँ से इसमें नाम आ गया? हम तो उस बात पे चर्चा करते हैं जो हम देखते हैं, जहाँ मुझे लगता है इससे बोलना चाहिए या आवाज उठाना चाहिए। फिर ऐसे तो जो न्यूज चैनल वाले हैं तो ऐसे जिनके ऊपर वो न्यूज बनाते हैं, न्यूज बताते हैं, तो फिर वो तो आके उनको बोलना चाहिए कि मेरे नाम से खा रहे हो। नहीं भाई, आपके कंटेंट से कंटेंट बनाना एक कला होती है। खैर, कुछ लोग इस बात को कहाँ समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं घर आई हुई थी, तो मैं परिवार के साथ थोड़ा सा व्यस्त थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी से डर गई। हम किसी से डरते नहीं है, ठीक है। जो गलत नहीं होता वो डरता नहीं है। और ये धमकीबाजी तो मुझे बिल्कुल भी ना दिया जाए। और जो धमकीबाजी दी गई वो सारा सबूत मैंने पेश कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया है। उसमें कुछ भी मेरे साथ कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होगा, 2 ब्लॉगर होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी को ये लग रहा है ना कि मैं 2 दिन से वीडियो अपने लेकर के नहीं आ रही हूँ, तो मैं बस डर गई, चुप के बैठ गई, ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से आप निकलिए बाहर। दूसरी चीज़, जो ये चंद तिनके भुनके मिनके हैं ना, जो आ करके कमेंट कर रहे हैं, हमको पता है कौन कर रहा है। अगर इतनी हिम्मत है आप लोगों में, या क्या आप इतने फालतू हैं दूसरे के लिए आ करके अपने बारे में अपने संस्कार दिखा रहे हो? अगर आप में हिम्मत है तो आप सीधे अपने नाम, अपनी आईडी, अपने चेहरे के साथ आओ। दूसरा, कुछ लोगों को बड़ा घमंड है कि उनके पास आईफोन है, तो नहीं भाई, हमको आईफोन लेने की जरूरत नहीं है। हम वीवो के ही फोन में इतने अच्छे खासे दिख जाते हैं, ठीक है। तो हमें आईफोन की जरूरत नहीं है। भाई, कुछ लोग तो आईफोन में भी जो है बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आधार कार्ड में दिखते हैं। तो मुझे लगता कि मुझे नहीं जरूरत है। हाँ, लोगों को जरूरत होगी तो आईफोन नहीं, अगर उससे भी अच्छा कोई फोन हो तो उसको ले लें। अपनी अपनी इच्छा होती है। हमारी अपनी इच्छा है कि हमको कौन सा फोन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। दूसरा, हमको अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो हम दिखावा में नहीं जीते, हम दिखावा की जिंदगी में नहीं जीते। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहीं मुसीबत आ जाए तो फिर किवाड़ लगाना पड़ जाए। तो हमारी ऐसी नौबत नहीं आती है, ना हमारी आती, ना हमारे घर परिवार, ना हमारे अपने जो भी लोग हैं घर परिवार में, ना उनकी आती है, ठीक है। तो हम बचत करके चलने वाले लोग हैं, हम दिखावा में विश्वास नहीं करते हैं। और रही बात, कुछ लोग ये कहते हैं मेरी बाइक कितने की, पता है? बाइक वाइक बहुत छोटी चीज है। आजकल लोग तो अपने प्राइवेट जेट से चल रहे हैं, और जो नहीं अभी चल पा रहे वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ले लें, वो वहां तक की सोच रहे हैं। और बाइक वाइक से शायद वही लोग चलते हैं जिनको शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने पे लोग धक्के दे करके, नहीं उठो 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 उठो, यहाँ से तुम्हें आने बैठना है, चलो 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 उधर चलो, बदबू कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को बैठने नहीं देते हैं, और काफी इंसल्ट हो चुकी होगी, इसलिए लोग बाइक से जाना सही समझते हैं कि कोई ऐसा बोले ना। क्योंकि हम तो भैया हर चीज पे सवारी करते हैं। हमको, हम ऑटो से भी चले जाते हैं, हम बस से भी चले जाते हैं, हम ट्रेन से भी चले जाते हैं, हम हवाई जहाज से भी चले जाते हैं, और हम घर में जो अपने संसाधन है उससे भी चले जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे दिखावा वाली बातें नहीं है। खैर, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जो एक चंद लोग हैं और जिनको लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना, आज भी वो फूल शौचालय का
प्रयोग करते हैं तो सोचते हैं कि सबके घरों में कोई समस्या है। नहीं, कुछ लोगों के घर में मतलब जितने में उनका पूरा घर बन गया होगा ना, उतने में एक उनका टॉयलेट बनता है। लोग कहाँ, किस दुनिया में, किस गोले पे हैं जो उनको सच्चाई नहीं समझ में आ रही है। तो जो इस तरीके से भो 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 करते हैं, तो इनकी इधर धमकी से हम डरने वाले नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुमने उनको गाली दिया, किसने किसको गाली दिया? जब दूसरा इंसान बिना वजह के आके किसी को कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, कुछ भी नाम दे रहा है, तो अपने बारे में सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? अपने बारे में सुनने की भी क्षमता रखो। जब अपने बारे में सुनने की क्षमता नहीं है, आपका कलेजा नहीं है, तो दूसरे को फिर कहने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, ये बोला जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा, तुमको नहीं पता है वो कौन सी जॉब करती थी? क्यों? आपके घर में नहीं है कोई जॉब करने वाले? अपना बताओ, आप क्या करते हो? पैसे तो सबके घर में, सबके घर में, सबके रिश्तेदारी में होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, बहुत सारे विदेशों तक लोग डॉक्टर, इंजीनियर सब हैं। लेकिन आप क्या हो, मैटर ये करता है। आप अगर बताओ, कह दो कि मेरे बुआए हैं, मेरी दादी ये हैं, चाचुए हैं, मौसाए हैं, मामाए हैं, किसी ने अगर पूछ ले भैया तुम क्या करते हो, बताओ क्या रह जाएगी? तो इसलिए आप क्या हैं, मैटर ये करता है। दूसरे को बताने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बनता है कि कौन रिजर्व बैंक में था, कौन बीओबी में था, कौन कहाँ पे था। मुझे लगता है कि आप क्या हैं ये बताना ज्यादा जरूरी होता है। अगर परिचय दिया जा रहा तो ढंग का दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, यार ये बताओ, क्या आज के वैज्ञानिक इतने सस्ते हो गए हैं, उनकी वैल्यू इतनी नीचे गिर गई है, वो आकर के रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन दे रहे हैं भाई, वो रिएक्शन दे रहे हैं वैज्ञानिक, वो भी विदेशों के वैज्ञानिक, वो रिएक्शन दे रहे हैं। और फिर बताया जा रहा है तुमको नहीं पता वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। अरे भाई, हमारे भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इसरो में कई बार मेरे हैं परिचय में, इसरो में कई बार उनका इंटरव्यू हुआ है, कुछ नंबर से उनका नहीं हो पाया, लेकिन इस बार शायद उनका हो गया है। मुझे ऐसा मैसेज आया था कि इसरो में हो गया उनका। मतलब उन लोगों के पास ना, अगर शायद उनको टॉयलेट भी लगती है ना, तो वो 10 बार सोचते हैं पहले ये काम कर लेता हूँ तो मैं जाता हूँ। मतलब ऐसे लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं, तो वो पता ना कहते हैं कि टॉयलेट भी वो रिजर्व में जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता, वो बकवास नहीं देखते हो सोशल मीडिया पे बैठ करके ना, वो 4 घंटा बकवास नहीं करते हैं, तो फालतू में किसी की वजह से आकर के किसी का झगड़ा मोल अपने सर पे नहीं लेते हैं। मतलब यार, ये लोग सच में जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ना, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो सच में मतलब उनकी वैल्यू ही गिरा देते पढ़े लिखे लोगों की। अब साइंटिस्ट के पास इतना समय होता है क्या? अरे जो रियल साइंटिस्ट होगा भाई, उसकी तो इज्जत रख लेते, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। और जो साइंटिस्ट होते ना, वो इतना बकवास नहीं करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, दो शब्द वो हाँ ना में जवाब देते हैं। इस तरीके बकड़ 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 नहीं करते, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। जिस तरीके से फर्जी साइंटिस्ट आई थी, क्या बोले उनके बारे में, तो देखिए आपका भी पोपट कर दे रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता, इतना बकवास करने का वक्त नहीं होता, उनका व्यवहार, उनका नेचर भी ये नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठिए। अगर ऐसे लोगों के बीच में बैठोगे ना, तो ऐसे आपकी वैल्यू गिरा देंगे वो। तो आज का वीडियो यहीं यहीं तक रखते हैं कि थोड़ा सा और ही बातें कर लेते, नहीं अभी थोड़ी और बातें करेंगे। तो जो लोग मेरी जात जानने के बारे में ना कोशिश कर रहे थे, तो गेस कर लेना मैं कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी, कौन से धर्म को मानती हूँ। दूसरी, मैं भारतीय हूँ, इस बात का ध्यान रखना।
दूसरा, धमकी देने की कोशिश मत करना, मैं धमकी से नहीं डरती हूँ और मैं उसी बात पे रिएक्शन देती हूँ जो सोशल मीडिया पे ला करके खुद दिखाते हो और परोसते हो, हम उस पे टिप्पणी करते हैं। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखना कि ये धमकी और गाली-गलौज तो मुझे देना नहीं। और शायद जिनको अपने बाप का पता नहीं होगा, वो दूसरे के बाप और माँ पे जाते हैं। और किसी को नीचा दिखाने से पहले किसी को खुद, मतलब देखो, तुम अगर खुद को अंबानी कहते हो ना तो अंबानी हो नहीं जाओगे और जो हो वही रहोगे। तो जो एक बार बार बोला जा रहा है मेरा फोन, मेरा बाइक, मेरा मोबाइल, तो भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। या मेरे कहने से सच्चाई बदल जाएगी? नहीं। जो है मेरे पास वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ फर्जी अमीर जो थोड़ी सी मुसीबत आने पे क्यूआर लगाना उनको पड़ जाता है, तो ऐसे चंद अमीरों से दूरी बना के रखें। और आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी मैं।